सबको शिक्षा, मेरी इच्छा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल विश्वास सर भागलपुर में। आज हम लोग चर्चा करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर पे। इसके पिछले चैप्टर में आप लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, न्यूटन लॉ वगैरह सारा चैप्टर आपके मेरे लिंक पे दिया होगा, आप उस पर जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हिंदी में बोलते हैं घर्षण। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई बॉडी एक दूसरे बॉडी के साथ घर्षण जब एक दूसरे पर रगड़ता है या एक दूसरे पे कोई चीज रखा हुआ है तो वो एक दूसरे पर जो बल लगाता है, यही है फ्रिक्शन। घर्षण इतना ज्यादा जीवन में जरूरी है, इसको आप और बढ़िया समझिए कि जैसे कोई चीज, आप जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो भी फ्रिक्शन है, आप चल रहे हैं तो भी फ्रिक्शन है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो जब भी एक बॉडी दूसरे बॉडी से टच होगा तो उसमें घर्षण होगा। यही चीज हम लिखे हैं कि व्हेन अ नाइवर टू सरफेस कम्स इन कांटेक्ट, अगर मान लीजिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब ये फोर्स तभी लगेगा। फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का फोर्स है, बल है। बल है तो एक दूसरे पे लगाएगा ही। तो होता क्या है कि जैसे ये कोई एक चीज दूसरे चीज पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और बल लगाने के साथ ये बल ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है और ये नीचे वाला भी इसके ऊपर लगा रहा है, होता है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में था, एक बार कोई वस्तु जितनी तेजी के साथ आएगा और उतनी तेजी के साथ जाएगा। उसी प्रकार से फ्रिक्शन क्या है? ये नाइबर जो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के बीच घर्षण होगा। विथ ईच अदर अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, और उसके बीच में क्या होगा? फोर्स प्रोड्यूस होगा। विच अपोजेस द मोशन, और वो क्या करेगा? अपोज द मोशन। सबसे मेन लाइन यही है कि वो मोशन का अपोज करेगा। कोई आदमी चल रहा है, आप उसको रोक रहे हैं। आपके साइकिल में जो चलता है तो उसको ब्रेक जो रहता है वो क्या करता है? जैसे ब्रेक मारते हैं तो आपके चलती हुई साइकिल को रोकने का प्रयास करता है, तो वो क्या कर रहा है? मोशन का अपोज कर रहा है। दिस फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन। अब देखिए, आपको फ्रिक्शन में इसका एक एग्जांपल आपको याद रखेगा। आप लोग रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे बैग ले जाते हुए, बहुत भारी भारी बैग है, पहले बैग लेके जाता था। अब उस नया जो बैग आया उसमें देखिएगा चक्का है, तो देखिएगा लड़की लोग को देखिएगा कि कान में मोबाइल लगेले, हाँ, और एक बैग का ट्रॉली है, घिंचले जा रहा है। अब वही बैग उसके लिए भारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो बैग था, ये बैग के नीचे क्या लगा दिया? चक्का, छोटा वाला। एक पकड़े रहता है और घिचले बात करते करते चला जाएगा। तुम लोग ध्यान क्या देखता है? लड़की पे। अरे दूसरा लड़कियां नहीं, लड़कियों के नीचे जो ये चक्का है इस पे देखिए, उसका बैग क्या हो गया? एकदम हल्का, घड़काते चला गया बात करते। और हाथ तो पैर जिसका शादीशुदा हो जाता है वो महिला देखिएगा, वो डंटिया पकड़ के बच्चों वगैरह पे बैठा लेता है और उसके बाद घिंचले जाता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फ्रिक्शन खत्म हुआ, ताकत का जरूरत ही नहीं। हल्का ताकत देखो, बच्चों बड़का बैग ट्रॉली लेके चल जाएगा। और जैसे उसका कुछ नहीं कीजिए, उसका चकवा तोड़ दीजिए, वही बैग ले जाने में फिर वो अपना बुलाएगा पति को, उठाइए जी बैग लेके जाइए, हम बुजुर्ग को लेके चलते हैं। और अभी क्या है? बैग पे बुजुर्ग भी डालेगा और चल जाएगा। एक फ्रिक्शन आपका, जरा सा चक्का क्या किया? पूरा वजन हल्का। इसी कहते हैं साइंस। बुद्धि लगाए, बैठे बैठे देख ले वो बैग बहुत भारी होता है, क्या करे? एक चक्का लगा दिए, क्या किया? फ्रिक्शन लेस कर गया, फ्रिक्शन कम कर दिया, वही बैग आसान हो गया। साइंस यही कहता है, जितना काम भारी है उसको हल्का करें। यही इसीलिए साइंस ज्यादा जल्दी से डेवलप हो। तो आप देखें कि एक जरा सा, इसका और दो चार का एग्जांपल रखिए। आप देखते होंगे चप्पल जूता खरीदने जाते होंगे तो उसके पीछे ना डिजाइन बना हुआ रहता है। देखिए, लड़की लोग का चप्पल देखते हैं, कभी कभी लड़की बहुत चप्पल से कम गिरता है, लड़का लोग ज्यादा गिरता है। लड़का लोग का खिया जाता है पीछे वाला, और लड़का लोग तो जानते करते हैं, एक के चप्पल को खियाने के बाद जब तक वो चप्पल कहता नहीं कि अब हम खत्म हो गए, तब तक वो चलाते रहता है वो चप्पल को, कभी सिलवा के तो उसके पीछे वाला जो सरफेस अगर एकदम हो जाएगा तो स्लिप बहुत जल्दी करेगा। क्या?
क्योंकि उसके बीच का फ्रिक्शन क्या हुआ, खत्म हो गया। फ्रिक्शन देखिएगा चप्पल के बीचे बीचे में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके भाग दिया रहता है, काट कूट। क्यों? वो फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए गया। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ससर जाएगा, तो पता चला जाने का कॉल चल गया हॉस्पिटल, पैर टूट जाएगा। मोटरसाइकिल के चक्का वगैरह भी देखिएगा, और देखिएगा कि चक्का में डिजाइन, तो अब समझ में आ गया कि डिजाइन, जूता के पीछे भी सोल में डिजाइन बना रहता है। तो अब आप लोग चप्पल खरीदिएगा तो आगे का डिजाइन देख करके नहीं, पीछे का डिजाइन भी देखिएगा कि देखिए उसमें ज्यादा सोल बना हुआ है कि नहीं। तो ये चप्पल जूता में दे दिए। टायर सब में भी देखिएगा कि आपको टायर में भी डिजाइन बना करके रखा जाता है। वो डिजाइन इसीलिए दिया जाता है ताकि उसमें फ्रिक्शन बना रहे, फ्रिक्शन लेस नहीं हो। फ्रिक्शन लेस होने के बाद ससर जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। और इसका एग्जांपल आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि फ्रिक्शन का और क्या होता है। हम लोग चलते हैं वो भी फ्रिक्शन के कारण, इसके आगे अभी और चैप्टर पढ़ाएंगे। तो फ्रिक्शन का इतना सारा आप लोगों को एग्जांपल दिए हुए हैं, वो एग्जांपल आप इसमें लिख लीजिएगा। अब ये फ्रिक्शन होता कितना तरह का है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तीनों फ्रिक्शन के बारे में अभी आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए, अभी आप लोग पढ़े कि 3 तरह का फ्रिक्शन होता है, एक स्टैटिक, एक लिमिटिंग, और एक था काइनेटिक। एक एक करके तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। इसको समझने के लिए हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल दे करके इसको समझाते हैं कि किस तरीके से समझ सकते। देखिए, मान लीजिए कि एक टेबल ले लेते हैं। इसके ऊपर ना एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं और इसको एक रस्सी लगा के खींचेंगे। इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि सपोज अ वुडन ब्लॉक, लकड़ी का एक टुकड़ा इज केप्ट ऑन इन हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिए। इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द वुडन ब्लॉक डज नॉट चेंज, अगर एक फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं। अब इसको समझिएगा, इसको बढ़िया समझिए, इसके बाद समझ में आएगा। मान लीजिए कि इसको इधर टेबल पर कोई आदमी 5 किलो का है या कोई वस्तु 5 केजी का है। अब 5 केजी की वस्तु को आप खींच रहे हैं, तो ऑब्वियस वाली बात है कि आप अगर इधर 5 केजी का फोर्स लगाइएगा, 5 केजी से ज्यादा लगेगा तबे वो डोलेगा। जैसे कोई बच्चा को गोदी ले लेते हैं, तो छोटका बच्चा, अब इसको अब बच्चा नहीं आना चाहता है, तो उसकी मम्मी से गोदी लीजिए तो वही भी नहीं करेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर जो बच्चा दौड़ के खुदे उसको टॉफी दीजिए, रो रहा है, तुरंत उसको गोदी लीजिए तो हल्का हो जाता है। कहा है वो खुद भी उछलना चाहता है। आप लोग फिल्म सब में देखते हैं कि हीरो के पास हीरोइन आती है, खौर से चढ़ जाती है, तो हीरोइन भारी रहती है तभी उसके गोदी में चढ़ जाता है। और अगर हीरो अगर चढ़ना चाहे, हीरोइन दब खत्म हो जाए, कहानी खत्म, फिल्म कहानी खत्म। तो होता क्या है कि जब आदमी खुद से उछलना चाहता है तो वो फ्रिक्शन आधा ही अपने कम कर देता है। तो ये अगर टेबल पे आप कोई चीज रखी हुई वस्तु है और इसको कोई खींच रहा है, तो ऑब्वियस वाली बात है जितना फोर्स इसके पास है, मान लीजिए 5 केजी का है, तो इसको अगर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है ये, तो इधर 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाना होगा तभी ये खींचाएगा। क्योंकि एक तो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर 2 फोर्स लग रहा है। एक तो ये लगा रहा है कहाँ, नीचे की ओर, वेट mg, और एक इसको जो खींच रहा है, कोई चीज, कोई किसी टेबल उबल पे किसी चीज को खींच रहा है, तो ये जो टेबल है वो फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है कि हम तुमको जाने नहीं देंगे। ये समझा? फिल्म में हीरोइन को गुंडा लेके जाता है और हीरो को 2-4 फेंट मार के पूरा घुमा दिया, पूरा खून निकल दिया, फिर भी वो उठ के आता, कहता हम इसको जाने नहीं देंगे, पकड़ लेता है पैर, पैरों में भरता है, इधर छोड़, लेकिन वो पैर पकड़ा रहता है। वो क्या है? फ्रिक्शन, उसको लगाया हुआ कि जाने नहीं देंगे। तो यही चीज है कि ये जब तक इसको 5 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं मिलेगा तब तक ये खिंचाएगा नहीं। यही बात लिखे कि अगर इस पर जो इफ अ फोर्स ऑन द वुडन ब्लॉक डज नॉट चेंज, वुडन ब्लॉक को वो चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि उतना फोर्स नहीं लगा। कहते हैं कि कोई भी फोर्स, जो कह रहे हैं कि हेंस वी मे से दैट अ फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फोर्स। जिधर आप फोर्स लगा रहे हैं
जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वही फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम किसी चीज को ठेल रहे हैं और वो जा नहीं रहा है, कि हम नहीं जाएंगे, तो जो नहीं जाएंगे वो क्यों कह रहा है? वो फ्रिक्शन के कारण। वही फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं कि ये फ्रिक्शन क्या होगा? एप्लीकेशन फोर्स के। कहता है दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन विच टू लेयर रिमेन्स पोजीशन ऑफ रेस्ट इज नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि टेबल पर फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, जब तक ये डोले नहीं, इतना फोर्स जितना फोर्स उसको चाहिए डोलाने के लिए उससे कम फोर्स लगा रहे हैं, या जितना, जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन इस पर फोर्स लगेगा, इस टेबल को खींचने के लिए 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर आपके 5 न्यूटन का फोर्स लग जाए या उससे कम का फोर्स लगा दिए, अब मान लीजिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 20 किलो का बोरा है और 10 किलो का बच्चा है, उसको उठाने 10 केजी का बच्चा है, उसको डोलाने के लिए डोला पाएगा ना? 15 केजी का बच्चा है, डोला पाएगा नहीं। और 20 केजी का बराबर ही उसको उठा सकता है या उससे ज्यादा का वजन होगा। तो यानी कि अगर इसको 5 न्यूटन से कम 4 न्यूटन 3 न्यूटन जितना फोर्स लगेगा तो ये डोलेगा नहीं। तो वो जो वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, वो वस्तु और जिस पर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अगर स्टैटिक रहे, डोले नहीं, रेस्ट रहे, तो उसको कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन।